नमस्कार। प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले तब बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब पालघर के नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में आज एक होटल के बाहर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लोगों को पैसा बांटने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जब होटल के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की एक बैठक चल रही थी, तभी बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा खड़ा करते हुए बीजेपी पर पैसा बांटने का आरोप लगाया। इस बीच विनोद तावड़े ने आरोपों को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह मामले की जांच कराए। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। हम आपको बता दें कि विपक्षी एमवीए के नेताओं ने विनोद तावड़े के वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी पर कई हमले किए हैं। वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब में जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाझूठी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। जहां तक मतदाताओं को पैसे बांटने जैसे प्रकरणों की बात है तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बताया था कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान 1082 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। आयोग ने बताया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में जब्त की गई राशि 2019 के विधानसभा चुनाव में की गई जब्ती से 7 गुना अधिक है। आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड से कुल मिलाकर 858 करोड़ रुपए की जब्ती की जानकारी मिली है। आयोग ने बताया है कि 2019 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 103.61 करोड़ रुपए और झारखंड में 18.76 करोड़ रुपए की जब्ती की गई थी। आयोग के मुताबिक जब्ती में नकदी, शराब, मादक पदार्थ, मुफ्त उपहार और अन्य चीजें शामिल थी। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र के सभी जिलों में जब्ती दर्ज की गई, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बहुत अधिक है। हम आपको बता दें कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए कुछ अभियानों में पालघर जिले के वाड़ा थाना क्षेत्र में एक जीप से
3 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी जब्त करना भी शामिल है। आयोग के मुताबिक झारखंड में भी रिकॉर्ड जब्ती हुई और इस बार मुख्य मुद्दा अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने का था। आयोग ने बताया कि इसके परिणाम स्वरूप अवैध खनन सामग्री और मशीनों की जब्ती भी की गई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।